जो टॉपिक है इसका मकसद ये है कि कैसे आपने वो चैनल जो यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया इनऑथेंटिक में, उसको यूज़ करें एक और चैनल को मोनेटाइज करने के लिए जो सेम निच में ही हो। ठीक है, तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि यूट्यूब ने आपका चैनल डीमोनेटाइज क्यों कर दिया। ठीक है, और मतलब बहुत से लोगों को लग रहा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज जो डीमोनेटाइज हो गया इनऑथेंटिक में, अब वो वेस्ट हो गया टोटली। तो ऐसा अर्निंग वाइज तो ऐसा है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा स्मार्ट यूज़ करें तो आप उससे दूसरे चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा पुश दे सकते हैं। ठीक है, और तो पहले तो हम आते हैं कि यूट्यूब ने आपका चैनल डीमोनेटाइज क्यों किया। ठीक है, इन अथेंटिक में आपका चैनल क्यों आया। अगर आप इसको गूगल करें तो यूट्यूब का एक ही जवाब है कि जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, मटेरियल डेट सीम्स मास प्रोड्यूस्ड, रिपीटेटिव और लैक जेन्युइन ह्यूमन इनपुट। ठीक है इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर आप डेली 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रहे थे, एक ऐसी निच में आप काम कर रहे हैं जिसमें 3 से 4 वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं, या आप कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी और की स्क्रिप्ट्स कॉपी कर रहे हैं, या सिर्फ रीराइट करवा रहे हैं। ठीक है, या टाइटल्स कॉपी कर लें, थंबनेल्स कॉपी कर रहे हैं, या सिमिलर, बहुत सिमिलरिटी आपकी ओवरऑल चैनल के जो कंटेंट है उसमें सिमिलरिटी आ रही है। ठीक है, और या आप ऐसी वीडियोस पे काम कर रहे हैं जिसमें ना कोई कोई ख़ास एफर्ट नहीं है। ठीक है, मतलब आप चैट जीपीटी को कह रहे हैं कि दिस इज़ द टॉपिक, राइट स्क्रिप्ट फॉर दिस। या अगर आप एक स्लॉग चैनल में या स्टोरीज़ में आप काम कर रहे हैं, आप उन कहते हैं कि ये मेरा एक स्टोरी का टॉपिक है, आप इस पर एक मुझे स्टोरी लिख दें। ठीक है, उसके बाद या आप थंबनेल भी आप उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट दे दें, बस फ़ौरन आपने जनरेट कर दिया, कोई ह्यूमन एफर्ट्स उसमें नहीं आ रही। मतलब ये है कि कैनवा उसमें यूज़ नहीं हो रहा, फोटोशॉप उसमें यूज़ नहीं हो रही, सीधा आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया और उधर लगा दिया। ठीक है, या आपने एडिटिंग में ये किया है कि सिंपल आपने 2-4 इमेजेस बनाई हैं उस स्टोरी के रेलेवेंट या उस चैनल के रेलेवेंट, या कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई भी है 2-4 आपने इमेजेस बना लिए और आप उसी को लूप में लगा दिया, या बस मतलब 5-10 मिनट में आपकी एडिटिंग ख़त्म हो गई है। तो ये चैनल्स, ऐसे चैनल यूट्यूब नहीं छोड़ रहा। ठीक है, उस इस अपडेट का मेन मकसद ये कि ह्यूमन ह्यूमन एफर्ट इसमें आएगी ज़रूर। आपको एडिटिंग में टाइम देना पड़ेगा, स्क्रिप्ट में टाइम देना पड़ेगा, टाइटल में टाइम देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को तो सबसे पहले अवॉइड करना है। ठीक है, अगर जैसे कि आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर आप क्वालिटी पे काम कर रहे हैं या स्लोप में, आपको ह्यूमन एफर्ट्स देना लाजमी हो गया है अब यूट्यूब के लिए। ठीक है तो बहुत से लोग तो स्लोप चैनल्स पे काम करना ही छोड़ दिया है उन्होंने, कि बस अब तो ये ख़त्म हो गए, सिर्फ क्वालिटी ही काम रहेगा। ऐसा नहीं है, अभी भी यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से न्यू चैनल्स आ रहे हैं जो यूट्यूब ने अप्रूव किया, जिनका मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बस इस पे काम छोड़ देना है, तो आपको स्लोप पे काम करना है, लेकिन आपने अपने काम करने का अंदाज़ को थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना है चीज़ों में। अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आप उसकी एडिटिंग को इम्प्रूव करें। इमेजेस अगर 4-5 यूज़ करते थे, ज़्यादा यूज़ करें, उसमें क्लिप्स लाने की कोशिश करें, थोड़ा सा उस जो कंटेंट है उसमें एफर्ट्स डालें। अगर एक वीडियो आपकी 10 मिनट में एडिट हो रही थी, उसको 1 घंटे में एडिट करें, लेकिन उसमें एफर्ट्स पुट करें। ठीक है, वीडियो टू इमेजेस, एआई वीडियोस यूज़ करें, एआई इमेजेस यूज़ करें, क्लिप्स यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में भी बहुत सी, मैंने आपको जैसे बताया कि आप कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ये है मार्केट में, या तो प्रॉम्प्ट शीट मिल जाती है, एक ही प्रॉम्प्ट शीट को बार 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 बार, उसमें कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं आ रहे, चेंजेस नहीं हो रही, मतलब उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की जा रही, स्क्रिप्ट को, इंट्रो को उसमें इंगेजिंग किया नहीं जा रहा। तो इन चीज़ों में एफर्ट्स आप पुट करें। इसी तरह थंबनेल्स हैं, उसमें भी आपको यही करना पड़ेगा। आप कैनवा यूज़ करें, फ़ोटोशॉप यूज़ करें, थोड़ा सा उसको क्रिएटिव बनाएं, कुछ एफर्ट्स पुट करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं ये जो डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग हो रही थी इससे पहले तक। अभी तक मतलब बहुत से लोगों को ये लगता था कि मेरे कंपटीटर के व्यूज़ तो आ ही इसलिए रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टैग्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा टैग्स हैं,
शायद यही तो रीज़न है यूट्यूब इसको रैंक कर रहा है वीडियो को। और ये देखें, ब्राउज़ कंटेंट में ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। इसके बरक्स आप अगर और चैनल्स देखेंगे, बड़े-बड़े चैनल्स, ज़ीरो वहाँ पर लिखा आता है नो डिस्क्रिप्शन। टैग्स में टैग्स नहीं होते, चैनल टैग्स में कोई टैग्स नहीं होता, लेकिन वीडियो मिलियन व्यूज़ पे गई होती है। तो अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम करता होता कि आपने डिस्क्रिप्शन में 50 कीवर्ड्स डालनी है, इस पर काम करता होता, तो फिर तो शायद किसी दौर में करता होगा। ब्लॉग्स में भी ऐसा होता था किसी दौर में, अब नहीं है ऐसा। अब यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है, एआई को वो भी यूज़ करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि वीडियोस को आपने कम से कम करना है। अगर आप स्लो चैनल्स में, जैसे कि 3-3 4-4, ऐसी भी नीचेस मैंने देखी हैं जिसमें डेली 10 to 15 वीडियोस पर डे पब्लिश हो रही थी, ठीक है। तो ये अवॉइड करना है। मैक्सिमम आपको एक वीडियो ऐड करनी है, इससे भी बेटर ये है कि आप 2 days में 1 वीडियो अपलोड करें। इससे यूट्यूब को ये पता चलेगा कि ये कोई एफर्ट हो रही है इसमें, जिस कंटेंट को इनको प्रोड्यूस करने में 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है। या अगर आप देखें वीडियोस, क्वालिटी चैनल्स में वीक में एक वीडियोस आती हैं, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं कि हमारे चैनल में मसला क्या है, ठीक है, किन चीज़ों से मुझे इनऑथेंटिक कंटेंट आया, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की आपके साथ दुश्मनी है, ठीक है। इतने लोगों का इनऑथेंटिक आया, सब एक ही पैटर्न पे काम कर रहे थे, ठीक है। जिनका नहीं आया तो वो आप उनका जाकर देखें, कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा। और अगर जिनका अभी नहीं आया तो वो आ जाएगा, ठीक है, अगर सेम पैटर्न पे है वो। तो आपने सेम नीच पर, इसमें अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, उसके बाद आपने सेम नीच पर अपनी एक वही चैनल बनाना है, एक और चैनल बनाना है, ठीक है। उसमें आपने अपने प्रोसेस बनाना है पूरा एफर्ट्स का, कि कैसे अब इस दफ़ा मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा, कैसे डिस्क्रिप्शन, कैसे वीडियो एडिटिंग, सब कुछ। उसके बाद आप अपने जो मोस्ट ऑफ द टाइम इनऑथेंटिक कंटेंट लोगों के आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे चैनल्स पे बहुत से व्यूज़ आ रहे हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी नहीं हो रही, या जो उसमें कुछ वीडियोस पड़ी थी, हम न्यू तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम जो पड़ी वीडियो वो अगर अपलोड कर देते हैं तो वो बहुत व्यूज़ ले रही हैं। तो आप सेम निश पे चैनल बनाएं, उस चैनल को आप कोलिब्रेशन की तरफ जाएं, ठीक है, कोलिब्रेट करें अपने चैनल के साथ। उसमें आप जो एंड स्क्रीन है, कार्ड्स हैं, वहाँ पर अपना चैनल ऐड करें। स्टार्ट, उसको एक स्टार्ट मिल जाएगा इस तरह, ठीक है, एक किक स्टार्ट जिसको कहते हैं ना, वो मिल जाएगा। यहाँ मैंने शायद लिखा हुआ भी कहीं है, तो हाँ ये, तो उसको एक किक स्टार्ट इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। तो कोलिब्रेशन के लिए अगर आप आए यहाँ पर चैनल में, ये एक एग्जांपल वीडियो मैंने अपलोड की है, ठीक है। आप यहाँ पर चैनल, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं पब्लिश करने के लिए, यहाँ पर इनवाइट अ कोलिब्रेटर पे आते हैं। ये यहाँ पर अगर आप देखें, ये जमजम ब्रदर्स, इन केस ये आपका दूसरा चैनल है, ठीक है। आपने इसको क्रिएट लिंक किया, कॉपी किया और यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। आप अब ये इनको एक इनविटेशन चला गया है कोलिब्रेशन का, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे और इनकी कोलिब्रेशन एक्सेप्ट हुई होगी, तो इनके व्यूवर्स को भी आपकी वीडियो शो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि और अगर रेलेवेंट होगी तो, ठीक है, क्योंकि रेलेवेंसी, यूट्यूब का एल्गोरिथम रेलेवेंसी पे बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो लिंक आपने पेस्ट किया, ये दिया, ये किसी के पास होना चाहिए, मतलब ये चैनल आपका है, आप यही लिंक अपना वहाँ जाकर पेस्ट करते हैं, वहाँ पर आपको कोलिब्रेशन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आप उस कोलिब्रेशन को एक्सेप्ट करते हैं और आपका चैनल कोलिब्रेट करना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप उस चैनल में जो कुछ वीडियोस पड़ी हैं वो कोलिब्रेट करें अपने न्यू चैनल्स के साथ। अपने न्यू चैनल में आप जाकर कम्युनिटी पोस्ट लगा दें कि हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, आप न्यू चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, वी आर इम्प्रूविंग आवर कंटेंट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इस तरह आपको एक किक स्टार्ट आपके न्यू चैनल को मिल सकता है। ये टेस्टेड मेथड है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको मैंने पूरा टेस्ट करके आपको आपके साथ शेयर किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसमें अगर कोई भी आपको चीज़ समझ ना आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।